नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान किन 3 लोगों की पुकार कभी नहीं सुनते? क्या आप भी कहीं उन्हीं में से एक तो नहीं? और अगर आपके भी घर की गरीबी नहीं हो रही है दूर, तो समझ लीजिए कि आपके घर में है वास्तु दोष। अब सवाल उठता है कि ऐसे में क्या किया जाए? वास्तु शास्त्र के अनुसार जो लोग बिना सोचे समझे कोई भी कार्य शास्त्र के नियमों को तोड़ते हुए करते हैं, या भगवान का अपमान करते हैं, या फिर किसी गरीब को दुख पहुँचाते हैं, तो ऐसे में इन 3 लोगों के घर में कभी भी देवता वास नहीं करते हैं। आज लोग अलग अलग तरीकों से अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन इसी दौरान से लोग देखते ही देखते गलत तरीकों से कार्य को करने व वास्तु दोष के कारण अपना जीवन सही से नहीं जी पा रहे हैं। फिर धीरे धीरे लोग गरीब होते चले जाते हैं और फिर इन्हीं गलतियों की वजह से वे लोग अपनी जिंदगी नहीं जी पाते। लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जहाँ कारण है वहीं निवारण भी है। आप भी जान लीजिए आने वाली गरीबी से बचने के उपाय। सबसे पहले बांसुरी। शास्त्रों के अनुसार वास्तु दोष दूर करने और आर्थिक समस्या को खत्म करने में बांसुरी बहुत सहायक मानी जाती है। कहा जाता है कि घर में बांसुरी ऐसी जगह पर रखनी चाहिए ताकि वहाँ बार बार आपकी नजर पड़ सके। अगर आप ये उपाय अपनाते हैं तो आपके सकारात्मक विचारों में बढ़ोतरी होगी, जिसके बाद आपको अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होने लगेगी। अगर घर में कोई सदस्य बीमार रहता है, उसके कमरे के दरवाजे के ऊपर या तकिए के पास बांसुरी रखने से उसका स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। वहीं अगर आपके या आपके परिवार में किसी का व्यापार ठीक नहीं चल रहा हो, तो अपने कार्यालय या दुकान के मुख्य द्वार के ऊपर 2 बांसुरी लगाएं। ऐसे में आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी। इसके अलावा पढ़ाई लिखाई में उन्नति के लिए या फिर कोई बड़ी सफलता पाने के लिए पूजा घर के ऊपर बांसुरी जरूर लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपको धीरे धीरे सफलता प्राप्त होने लगेगी। ऐसा करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बांसुरी कभी भी सीधी ना लगाएं, बल्कि उसे तिरछी कर कर लगाएं, क्योंकि ऐसे में ही शुभ परिणाम मिलते हैं। और जन्माष्टमी के दिन नई बांसुरी को सजाकर भगवान श्री कृष्ण के पास रखकर उसकी पूजा जरूर करें, क्योंकि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दूसरा है शंख व घंटी। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शंख में किसी भी दोष को दूर करने की अद्भुत क्षमता होती है। इसकी आवाज पर ही आसपास की हवा भी सकारात्मक शुद्ध हो जाती है। ऐसे में अगर आपको भी लगता है कि घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है, तो रोज पूजा करने के समय शाम को शंख और घंटी अवश्य बजाएं। ऐसा करने से वास्तु दोष और नकारात्मक शक्तियां आपके घर से दूर हो जाएंगी, जिसके बाद आपके घर में माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बरसने लगेगी। तीसरा है स्वास्तिक का निशान। सनातन धर्म व शास्त्रों में स्वास्तिक के निशान को बहुत ही शुभ माना गया है। माना जाता है कि जिन घरों में स्वास्तिक के निशान बने होते हैं, वहाँ पर किसी भी शैतानी शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया जाए, तो उस घर के लगभग सभी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। साथ ही अगर आप लाखों रुपए कमाने के बाद भी कर्ज में डूबे रहते हैं, तो घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर से 9 अंगुल लंबा और 9 अंगुल चौड़ा स्वास्तिक का निशान जरूर बनाएं, क्योंकि शास्त्र की माने तो ऐसा करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। चौथा है रोज शाम को दीपक जलाना। शास्त्र के अनुसार घर के दक्षिण पश्चिम दिशा को नित्रियत कोण कहते हैं। ऐसे में रोज शाम को घर के नित्रियत कोण में दीपक जलाने से घर के वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। साथ ही इस उपाय को अपनाने से घर में सभी तरह के कलेश धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और पति पत्नी के बीच भी सभी मनमुटाव खत्म हो जाते हैं। वहीं आपके घर में खुशियां प्रवेश करने लगती हैं। इतना ही नहीं, इन सभी उपायों को अपनाने से बड़ी बीमारियां भी आपके घर से दूर रहती हैं। अंतिम और 5वां उपाय है घड़े में पानी भर कर रखना। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है या उस दोष के कारण आपको तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसे खत्म करने के लिए घर के दक्षिण पूर्व दिशा में मिट्टी के घड़े में पानी भर कर रख दे। ये उपाय करने के बाद तुरंत ही घर से वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आप घर से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए घर में पोछा लगाते समय पानी में नमक या फिटकरी मिला ले। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में मौजूद वास्तु दोष धीरे धीरे खत्म हो जाता है और घर में सुख शांति बढ़ने लग जाती है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई दोष है, तो अपने घर की अच्छे से सफाई कर ले। उसके बाद हल्दी को पानी में घोल ले, फिर उसे पानी के पत्ते से घर में हर जगह छिड़काव दे। इसके अलावा आप सिर्फ गंगा जल का भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही शास्त्र के अनुसार ये भी माना जाता है कि घर का मुख्य द्वार बहुत ही खास होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि घर में सबसे पहले सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश यहीं से होता है। इसलिए आपके घर का मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरा चमकदार होना चाहिए। ऐसे में घर में कोई दोष है या धन संपत्ति आपके घर में नहीं आ रही है, या फिर आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, तो घर के मुख्य द्वार पर रात के समय एक लोटे में पानी और नमक डालकर रख दे। फिर इसे सुबह उठकर दूर कहीं फेंक दे। इस उपाय को अपनाने के बाद ही आपको आपकी आर्थिक स्थिति में सकारात्मक सुधार देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।